हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुरा नामक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के जो बड़ा था वो एक गांव का मुखिया होता है। मुखिया सोच से बहुत ही दकियानूसी सोच थी। उसके छोटे सोच की वजह से उसका बेटा बहुत ही गुस्सा रहता था अपने पिता से। फिर एक दिन उसका बेटा चला जाता है विदेश। विदेश जाकर वो एक नई लड़की से मिलता है और वो लड़की उसे बहुत पसंद आती है। उससे शादी कर लेता है। इस बारे में वो अपनी माँ को बताता है, माँ मुझे एक लड़की आ गई है, तुम पिताजी से बात कर लो कि वो हमारी शादी करा दें। इसमें माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिता तो बहुत ज़्यादा छोटे विचार के हैं, वो नहीं मानेंगे दूसरी जाति में शादी करने के लिए। इस पे बेटा जो है सबको समझाता है, अपने पंडित बन के आता है और पूरे घर को वो समझाता है कि प्लीज़ आप लोग शादी के लिए मान जाइए। इस पे उसके पिता मान जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद ही वो बेटा अपनी पत्नी माला को बहुत मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से माला की तबीयत एक दिन अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। पता चलता है कि माला प्रेग्नेंट रहती है और उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया। ये सुन के माला को बहुत दुखी होती है और माला उसी दिन अपना कुएं में कूद के जान दे देती है। वो माला की आकस्मिक मृत्यु की वजह से माला की आत्मा अकाल लोक में ही फंस के रह जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। माला की आत्मा तड़प रही होती है अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। इसलिए माला आती है एक बुढ़िया का रूप लेके और पहले ही दिन वो अपने पति अशोक को घर के बाहर बुलाती है। उसी कुएं के पास बोलती है, बेटा मुझे कुएं में से पानी निकाल के पिला दो। अशोक जैसे ही जाता है कुएं से पानी निकालने के लिए, वो उसे धक्का दे के उसे भी मार देती है। इस पे जब अशोक मर जाता है तो चुड़ैल इसी तरह हंसने लगती है और बोलती है, देखा तुम्हें मिला ना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। और इसी पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे कहानी बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। बनाती स्टॉप कर दे, स्टॉप। तो फिर वो जाती है अपने ससुर का बाल पकड़ के बाहर लेके आती है और अपने ससुर को भी जान से मारने की धमकी दे देती है। बोलती है, बोल बुड्ढे तुमने अपने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका मार मुझे मारने से, बोल बुड्ढे बोल तूने क्यों नहीं रोका। इसमें वो बोलता है कि हाँ बेटा मेरी छोटी सोच की वजह से मैं नहीं रोक पाया। मैं कभी औरत को औरत समझा ही नहीं, कभी इंसान समझा ही नहीं, हमेशा तो उन्हें वस्तु ही समझता आया हूँ, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं हमेशा औरतों को रिस्पेक्ट करेगा। बोलती है, नहीं अब बहुत देर हो चुकी है बुड्ढे, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। यह सुनकर वो उसे भी कुएं में ढकेल देती है और कहानी